होने वाला है, उसके लिए आज दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं। हमें पता है कि आप लोगों का बहुत व्यस्ततम शेड्यूल है, ख़ासतौर पर कैमरा पर्सन के लिए बड़ी मुश्किल रहती है आज के दिन, ख़ासतौर पर क्योंकि उधर सरकार बन रही है, उसकी तैयारी चल रही है और यहाँ उन लोगों को आना पड़ रहा है। कई रिपोर्टर्स को भी मुश्किल होती है जो सब देखते हैं, सब कवर करते हैं। तो आप सबका स्वागत है, आप सब आए हैं। एक बात मैं बताने के बाद मैं चाहूँगा कि जयप्रकाश जी भी आज अपनी बात रखते हैं। जो हम लोगों का जनसंवाद कार्यक्रम एक ज़माने से होता आ रहा है, लगभग 20-22 वर्षों से हम लोग जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और बहुत ही पॉपुलर कार्यक्रम है पटना पुस्तक मेला का। तो एक जो इस बार की अभी एक नया डेवलपमेंट है वो ये है कि इस बार का जो पटना पुस्तक मेला है देश के बहुचर्चित कथाकार, उपन्यासकार अवधेश प्रीत को समर्पित किया जा रहा है। चूँकि हमारे बीच के रहे हैं अवधेश प्रीत जी और पटना पुस्तक मेला में उनकी ज़बरदस्त भागीदारी रहती है हर तरह से, और ऐसी भागीदारी कि जब वो 3 साल से बीमार थे तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर वो पटना पुस्तक मेला आते थे और साथ में एक ऑक्सीजन सिलेंडर उनके होता था। तो ये प्रेम उनका जो किताब, साहित्य और संस्कृति के लिए था, तो इसलिए पटना पुस्तक मेला 2025 अवधेश जी को समर्पित है। अब मैं अमित जी को दे रहा हूँ, पटना पुस्तक मेला के संयोजक, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि जयप्रकाश जी अपने जनसंवाद पर थोड़ी बात करें। धन्यवाद रत्नेश्वर जी। जैसा रत्नेश्वर जी ने बताया आप लोगों को, इस बार का पटना पुस्तक मेला जो अपने 41वें वर्ष में प्रवेश कर गया है, अवधेश भाई को समर्पित रहेगा। तो इस बार पटना पुस्तक मेले में जो जानकारी आपको प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है, मैं बस इसमें से ब्रॉड चीज़ें बता देता हूँ। थीम जो है हमारा वो वेलनेस अ वे ऑफ लाइफ, स्वास्थ्य को लेके हमारी थीम है, जिसके बारे में अभी डॉक्टर विकास शंकर और डॉक्टर रेखा झा आई हुई हैं, IMA भागलपुर की अध्यक्ष, वो भी बताएंगी कुछ। तो थीम को लेके भी कार्यक्रम हमारे यहाँ हेल्थ संवाद कार्यक्रम होगा। इसके अलावा 300 कार्यक्रम करीब पटना पुस्तक मेले में 12 दिनों में होंगे। मंच हैं, दोनों मंचों पे जनसंवाद, कॉफ़ी हाउस, लेखक से मिलिए इत्यादि इत्यादि। उसके अलावा फिल्म फेस्टिवल, नुक्कड़ नाटक, कला दीघा और ये सब तो है ही। इस बार प्रभात रंजन चर्चित लेखक संपादक के संयोजन में जानकीपुर का बहुचर्चित राष्ट्रीय पुरस्कार शशि भूषण द्विवेदी सम्मान भी पटना पुस्तक मेले में ही दिया जाएगा। पटना लिटरेरी फेस्टिवल PLF जो है उनके साथ मिलके इस बार एक राष्ट्रीय मुशायरा का आयोजन किया जाएगा। सिनेमा हॉल के बारे में जैसा मैंने बताया, रविकांत जी आपको इसके बारे में विशेष बताएंगे। नुक्कड़ नाटकों का मंचन होगा, आर्ट गैलरी जो है मनीष जी के संयोजन में होगा। किताब के शब्द उच्चरित हुए कार्यक्रम होगा। स्कूल उत्सव कार्यक्रम जो हो रहा था वो होगा। ज्ञान गुरुकुल होगा। इसके अलावा जो प्रकाशकों ने जिन्होंने अपना अभी तक कंफर्म कर दिया है उसकी भी सूची हमने दी हुई है। मुख्य रूप से वही सब प्रकाशक हैं, प्रभात प्रकाशन, राजकमल वाणी, साहित्य अकादमी, NBT की तरफ से भी आया हुआ है, दिनकर पुस्तकालय इत्यादि इत्यादि। अब मैं सबसे पहले जयप्रकाश जी कृपया आप माइक थामे और कुछ बता दें। ललन यहीं थोड़ा आ जाइए, वो छोड़ देना, वो तो कर ही रहा है, सुनकर माइक देखने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का। हाँ, और जैसा कि आप सबने सुना, इस बार 5 से 16 दिसंबर गांधीनगर में पटना पुस्तक मेले का आयोजन होना है, और जिसमें जनसंवाद कार्यक्रम हमारा पुराना कार्यक्रम है, जिसमें अलग अलग विषयों पर हम बातचीत करते हैं। और हमारा प्रयास होता है कि पटना और पटने से बाहर देश के चर्चित लेखक, संपादक, अलग अलग फील्ड में काम करने वाले जो लोग हैं वो शामिल हों और विभिन्न विषयों पर बातचीत हो, उनसे बातचीत होती है, लोगों के सवाल लिए जाते हैं। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत इस बार हम लोगों ने पत्रकारिता पर भी बातचीत रखा है, जिसमें यहाँ के प्रमुख
अखबार जो है उनके संपादक हमारे बीच होंगे और बातचीत के लिए भविष्य की पत्रकारिता ये विषय है। यूट्यूब को लेकर भी इस बार हम लोगों ने रखा है, तो खासकर यूट्यूब में जो काम करने वाले ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं उनको इस बार हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, वो आएंगे और उस पर बातचीत रखेंगे। एक अंग्रेज़ी जर्नलिज्म पर भी इस बार हम लोगों ने बातचीत रखी है, जिसमें जो अंग्रेज़ी के यहाँ फैजान साहब हैं वो रहेंगे, अनिर्बान बुआ राय हैं और भी कई लोग हैं जो अंग्रेज़ी में लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। तो उन लोगों को इस बार हम लोगों ने आमंत्रित किया है कि अंग्रेज़ी पत्रकारिता का खासकर बिहार में क्या है उस पर बातचीत होगी। फिर एक बार बिहार है, यहाँ बहुत सारी कास्ट को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, तो इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको सेंटर में रखकर एक बातचीत हो, जो सामाजिक सच्चाई है क्या उस पर बातचीत आए। इस बार हम लोगों ने एक फेसबुकिया करके कार्यक्रम रखा है, खासकर वैसे लोग जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव हैं, अब कुछ क्रिएटिव उसके माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं, सोसाइटी में कुछ मैसेज दे रहे हैं। तो यंग लोग रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे लोगों को मैसेज देने का प्रयास करते हैं, वो भी है। बिहार की भाषा, मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, इन सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच इस बार लोग होंगे। भोजपुरी से, मैथिली से, बज्जिका से, उस भाषा की क्या स्थिति बिहार। इस बार एक और खासकर जर्नलिज्म पर एक और हमारा सेशन होगा, पत्रकारिता की ज़मीन, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, BBC और इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट हमारे बीच होंगे, उनसे बातचीत होगी। और एक और हमारा है विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम होना है, जिसमें पटने के कई सारे लोग और बाहर से लोग शामिल होंगे कि महिलाओं के विषय पर वर्तमान में क्या है, इन सारे मसलों पर बातचीत हो। ये जनसंवाद के तहत हम लोग कर रहे हैं ये सारे कार्य। तो ये जनसंवाद के लिए इतना, और फिर धन्यवाद JP। अब मैं क्विकली सभी से जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं अलग अलग प्रोग्राम के, जो भी अभी यहाँ उपलब्ध हैं, उनसे एक मिनट मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग अपने कार्यक्रम के बारे में बता दें। शुरुआत में डॉक्टर विकास शंकर से करूँगा। डॉक्टर विकास, हेल्थ संवाद के लिए नजर। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास शंकर हूँ। मैं सब प्राध्यापक हूँ नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय में चर्मरोग विभाग में, और मैं स्वास्थ्य और बात को लेकर के, और इसका जो हमारा थीम है पटना बुक फेयर का, उसमें इस बार हेल्थ एंड वेलनेस को टेकअप किया गया है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में और पोस्ट कोविड बहुत ही इम्पोर्टेंट करता है कि हम अपने स्वास्थ्य को किस तरह से ध्यान में रखें। जो हमारे चिकित्सक हैं, जो अपने जो कार्य को कर रहे हैं, जो मरीज हैं वो उचित उपाय भी कर रहे हैं, बट एक जन संवाद होना चाहिए था चिकित्सक और जो आपके मरीज हैं, जो आम जन हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ गैप रह जाती है, कुछ उलझने रह जाती हैं, कुछ ऐसे उपाय जो खुल के लोग नहीं बात कर पाते हैं, जो वो डॉक्टर के, चिकित्सक के चैम्बर में रहते हैं। तो हम लोगों ने इसको इस तरह से प्लान किया है कि जो हमारे चिकित्सक आएंगे और जो हमारे जनता रहेगी, उनके बीच में एक संवाद होगा, जिसमें विभिन्न विभाग को, जैसे मैं कुछ चंद लोग के जो एक्सपीरियंस वरिष्ठ जो डॉक्टर चिकित्सक हैं पटना बिहार के, उनको बुलाया जाएगा। जैसे हार्ट है डॉक्टर विकास सिंह है, या ब्रेन है डॉक्टर गुंजन है, मूल में डॉक्टर राजीव है, या डॉक्टर विकास जी है, इंटरवेंशन में हो गया, चाहे एक्सरसाइज को, फिजियोथेरेपी को लेकर हो गया, चाहे वो अगर महिला एवं प्रसूति विभाग का हो गया, या फिर पीडियाट्रिक शिशु विभाग हो गया, और IENT, डेंटल, डायबिटीज, लाइफस्टाइल प्रिवेंटिव, किडनी, फिर ब्रेन, गट, पेट की, आँख की समस्याओं से लेकर के, फिर आपका जीरियाट्रिक, हमारा जो भी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, युवा जनसंख्या है, आने वाले समय में यही युवा धीरे धीरे वो वृद्धि होंगे। तो ये जो क्रम आएंगे उसमें अपने जो वृद्ध जन और जो हमारे यहाँ वृद्ध जन हैं, उनको किस तरह से अपने आप का ध्यान रखना है, या जैसे भी जाड़ा आ गया उसमें क्या खास करके ध्यान रखना है कार्डियक पेशेंट को। और अभी जो इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, उसमें हम लोग मेंटल हेल्थ को भी एक बहुत बड़ा प्रावधान देंगे, और एक खास करके उसमें अलग से मेंटल हेल्थ के ऊपर हम लोग कार्यक्रम रखेंगे।
और इसके अलावा हमने एक प्लान किया है कि इसके अलावा जो लास्ट प्रोग्राम होगा, जो समापन होगा, उसमें हम देखेंगे कि सरकार की तरफ से कोई योगाएं जो सरकार के बारे में नई सरकार बनी है और कुछ नई पॉलिसीज होनी चाहिए हेल्थ को लेकर के, तो इसके ऊपर भी कुछ चर्चाएं हम लोग प्रयास करेंगे। अगर उन लोग उस समय बेस्ट में भी तो समय नहीं दिया गया है, अगर ऐसा हो पाएगा तो फिर हम लोग उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। धन्यवाद। क्षितिज, मैं रिक्वेस्ट करूँगा क्षितिज से जो कैंपस और एपिक दोबारा तुरंत बता दें। नमस्ते, मेरा नाम क्षितिज है। इस बार फिर से पटना बुक फेयर के सहयोग से जानू जंक्शन एपिक शो हो रहा है। इसका नाम है एपिक शो दोबारा, जिसमें लगभग 8 इंटर स्कूल एक्टिविटीज हो रही है, जिसमें एपिक डिबेट है हिंदी और इंग्लिश, कहानीकार यानी स्टोरी राइटिंग कंपटीशन, कलाकार यानी पेंटिंग कंपटीशन, फेस्टिवल ऑफ बैंड्स यानी कि बैंड कंपटीशन, उसके अलावा और भी कई चीजें जैसे बिज चैम्प्स भी हो रहा है, जिसमें बिजनेस पिच आइडिया कंपटीशन से बच्चे भाग लेंगे। और इस बार एक और अलग चीज हो रही है, वो है रील मेकिंग चैलेंज, जो जिसमें स्कूली बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और जो कलाकार और कहानीकार और रील मेकिंग चैलेंज है, ये तो ओपन फॉर ऑल है, इसके लिए डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। बाकी सारे एंट्री स्कूल के द्वारा आ रही है, जिसके लिए हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और कई स्कूल ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं अपने पार्टिसिपेशन के साथ। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर रेखा झा आई हुई है भागलपुर से, IMA प्रेसिडेंट। हेल्थ संवाद डॉक्टर विकास के जो नेतृत्व में होगा और रेखा देवी इसमें सपोर्ट कर रही है। मेरा परिचय इन लोगों ने दे ही दिया है। ये जो हेल्थ एंड वेलनेस पे कार्यक्रम रखा गया है पुस्तक मेला का, इसके लिए मैं CRD वालों से आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। इसके बिना जो है शायद ये अधूरा रह जाता। अनेक तरह के कार्यक्रम हैं, साहित्यकार हैं, उनको जो है सम्मानित किया जाएगा। अनेक तरह के बच्चों के लिए कार्यक्रम हैं, तरह तरह की परिचर्चाएं हैं, लेकिन ये जो हेल्थ की परिचर्चा होगी वो बहुत ही लाभदायक इसलिए होगी कि आप सीधा सीधा सवाल कुछ भी किसी के बारे में कभी भी पूछ सकते हैं और अनेक तरह के चिकित्सक हर दिन भाग लेंगे। अतः आप ये डायरेक्टली उनसे सवाल कर सकते हैं बिना यह बताए कि ये रोग किसके लिए है और क्या है। वेलनेस बहुत ज़रूरी है, ये आप सब जानते हैं, क्योंकि अगर आपका वेलनेस हो तभी कुछ हो सकता है। हेल्थ नहीं हो, वेलनेस नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ना तो साहित्य की रचना हो सकती है, ना तो डिबेट हो सकता है, ना तो लोग स्कूल जा सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और वेलनेस शब्द ये दिखाता है या दर्शाता है कि आपको स्वास्थ्य के लिए दवाइयाँ नहीं चाहिए, इलाज ही सिर्फ नहीं चाहिए, कैसे रोगों से बचा जाए। प्रिवेंशन वाला पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है और इसमें सरकार के प्रिवेंशन वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में हम लोग बताएंगे। खास करके जो कुछ कैंसर हैं, उनके कुछ वैक्सीन्स हैं, वो अभी बहुत ही चर्चित हैं और अभी भी बहुत लोग नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि ये सब वैक्सीन है। तो इसीलिए जो है अधिक से अधिक संख्या में अगर लोग आते हैं तो उन्हें सिर्फ आर्ट और कल्चर नहीं दिखेगा, साथ में उन्हें और भी बहुत तरह की चीज़ें दिखेगी और उनको बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा पटना पुस्तक मेला में आने से। एक बार मैं फिर से आभार व्यक्त करते हुए जो है इसके संयोजकों को ये माइक वापस देती हूँ। थैंक यू दीदी। रविकांत, आप थोड़ा फिल्म सिनेमा ऑर्गन के बारे में बता दें संक्षेप में। आओ आओ नाटक देखो करके इसका नाम रखा गया है नुक्कड़ नाटक का, जिसमें प्रथम दर्शक के रूप में हमारे बीच होंगे जो अभी जिनको कौन बनेगा करोड़पति में बुलाया गया है पार्टिसिपेट करने के लिए डॉक्टर रमन किशोर जी, जो गांव के डॉक्टर हैं। पहले दिन हमारे प्रथम दर्शक होंगे और कुमुद कुमार CEO चंद्रू संस्थान के होंगे, राखी कुमारी, प्रोफेसर संतोष कुमार, सम्मान में अमित रोशन जी, रवि मिश्रा जी, मनीष महिवाल जी, R नरेंद्र, सुरेश कुमार हज्जू जी, और वक्ता में हमारे बीच विनोद कुमार, अजीत कुमार, अर्चना सोनी। और नाटक में ऐसा है कि 5
शिक्षण संस्थान और 5 नाट्य संस्थाएं कर रही है, जिसमें IITM पटना, उसका सीमेज कॉलेज, अरविंद महिला कॉलेज, विमेंस कॉलेज, क्रिएशन, ये संस्थाएं हैं और ये सेक्शन में बांटा गया और सम्मान प्रतिदिन नाटक के क्षेत्र में दिया जाएगा। इसी तरह सिनेमा में है कि हमारे बीच प्रथम दर्शक के रूप में अपर मुख्य सचिव श्रीमती हरजोत कौर रहेंगी, सीमा त्रिपाठी जी जो मानवाधिकार की सचिव हैं वो रहेंगे, राहुल कुमार जी जो नॉर्थ ऊर्जा विभाग के MD हैं वो रहेंगे। उसके बाद सम्मान में भोजपुरी सिनेमा के महानायक कुणाल कुमार सिंह जी रहेंगे, उनका सम्मान होगा। प्रेमलता मिश्रा जी पुरानी अभिनेत्री है, नेशनल अवार्डी है, वो है। रमेश सिंह हैं, ये ऐसे लोग हैं। पक्का में हमारे त्रिपुरारी शरण जी, विनोद अनुपम, डॉक्टर जयमंगल देव इत्यादि हैं। ये जो नाटक है 2 बजे होगा खुले स्पेस पे और 5 बजे सिनेमा सिनेमा महोत्सव 5 बजे प्रतिदिन किया जाएगा। और प्रतिदिन हमारे रंगमंच और सिनेमा का जो माहौल है पुस्तक मेले का। और बड़ी बात है कि नाटक और नुक्कड़ नाटक का जब बात किया जाएगा उसका अपना एक माहौल रहा है, लेकिन नुक्कड़ नाटक को सपोर्ट करने में पुस्तक मेला CRD का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। धन्यवाद। रेखा जी बोलिए। पटना पुस्तक मेला में युवाओं के लिए भी विशेष कार्यक्रम है जिसका नाम दिया गया है कैडेट की उड़ान। इसमें अलग अलग शिक्षण संस्थान हर रोज कार्यक्रम करेंगे युवाओं के लिए, उनके करियर काउंसलिंग के लिए उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। उनसे सीधे संवाद भी युवा कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। इस शिक्षण संस्थानों की लिस्ट में अभी फिजिक्स वाला इम्पैक्ट कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, RK बिजनेस कॉलेज, चाणक्य फाउंडेशन, सत्यम फ्रीडम सुंदरम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज, ये सब अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिनसे एक्सपर्ट्स आएंगे और छात्रों से सीधे संवाद करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। हर रोज यह कार्यक्रम 2 से 2:45 का होगा पटना पुस्तक मेला। तो इसी के साथ हमारा ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते हैं। सब लोग, आप लोगों से अनुरोध है कि लंच कर लें और